पहला चैप्टर यानी 10वां चैप्टर, पहला चैप्टर है सेकंड पेपर का और 10वां चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो अब सेकंड और फर्स्ट तो अलग अलग होता नहीं, तो इसलिए अब एक में ही होता, 10वां चैप्टर है। क्लियर है इतनी बात? तो अब इसको हम चल रहे हैं करने आईपीएससी में। पहले हेलो एल्केन हमने समझा दिया था, एल्केन क्या होता है। फिर एल्केन को समझाने के बाद फिर हेलो समूह का जुड़ना बता दिया, है ना। फिर उसी दोनों में हेलो एल्केन हो जाती है। कैसे? एल्केन में जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा हो गया ना। CnH2n, इसका सूत्र भी देखो लिख दिया हूं एल्केन का, CnH2n+2 में, है ना। इस सूत्र में जैसे मान लीजिए मेथेन का है, मेथेन CH4 होता है। अब उसी CH4 में एक हाइड्रोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसी में लाकर हम कोई एक हाइलो समूह जोड़ दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन, है ना। जैसे जैसे एक कोई मान लेते हैं, ध्यान से समझना, एक कोई एल्किल समूह में CH3 होता है ना, या इसे हम लिख दें, देखिए ये CH4 में हाइड्रोजन को हटा करके CH3+X जोड़ दें, है ना, +X जोड़ दें। या तुम्हें ऐसा कह दिया जाए कि CH3+H में एक हाइड्रोजन को हटाकर CH3+X जुड़ जाए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये एल्केन समूह में कोई हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह, कोई हाइलो समूह लाकर जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। क्लियर है ना इतनी बात? या इसको हम कह दें कि ये CH3 यही चीज है। क्लियर है ना इतनी बात? तो यही मैं बता रहा हूं कि यही चीज है कि वह एल्केन समूह, एल्केन में यही होती है ना, CH4, C2H6, C2H6, इसमें एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, अगर एक हटाते हैं तो उसे हम मोनो कहते हैं, दो हटाते हैं तो उसे डाई कहते हैं, तीन हटाकर कोई हेलो समूह जोड़ते हैं ट्राई कहते हैं, है ना। इसको पूरी तरह समझा दिया था, है ना। जब एक ही ग्रुप का होता है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारी चीजें मैं समझा दिया था। वही चीज अब ध्यान से समझना, वह एल्केन समूह जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी या हटाकर कोई एक या एक से अधिक हेलो समूह, कौन कौन हेलो समूह को एक्स से व्यक्त करते हैं ना, एक्स बराबर फ्लोरो, एफ से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो, जुड़ जाता है तो उसे हेलो एल्केन समूह कहते हैं। जैसे CH4 में यानी मेथेन समूह में, एल्केन समूह में कोई हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलो समूह जोड़ दिया जाए, तो यहां पर ये भी कर लो कि एक हाइड्रोजन को हटाकर, ये माइनस हाइड्रोजन को हटाकर कोई हेलो समूह जोड़ दिया जाए, है ना। तो यहां पर प्लस प्लस हेलो समूह जोड़ दिया जाए, है ना। यही चीजें यहां पर भी है। इतनी बात समझ गए, है ना। यही है। अब फिर इसको हम निम्न भागों में बांटते हैं, है ना। देखो हेलो समूह की परमाणुओं के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा समूहों में बांटा जाता है। मोनो क्या होता है? जैसे मेथेन है ना, मेथेन है, मेथेन का सूत्र क्या होता है? मेथेन का सूत्र होता है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, है ना। CH4 में एक हाइड्रोजन को हटाए थे, एक Cl जोड़ दे, तो मेथेन में देखो ये मेथेन तो है ही, है ना। मेथेन में अगर एक Cl जोड़ दिए तो क्लोरो हो गई, है ना। अब लेकिन एक ही जुड़ी है तो इसलिए हम मोनो कहते हैं, है ना। एक ही जुड़ी है तो मोनो कहते हैं। अब इसमें एक ही, जैसे क्लोरो एक ही जुड़ी है, दूसरा आकर जुड़ गया है फ्लोरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डाई मोनो क्लोरो ऐसा कर दोगे, है ना। एक ही ग्रुप का हो, जैसे क्लोरो है तो क्लोरो 2 हो तो डाई कहो, क्लोरो ही 3 हो तो ट्राई करो, क्लोरो ही 4 हो तो टेट्रा कहो। इतनी बात समझ गए? और यहाँ एक ही था तो मोनो कह दिए। अब देखो यहीं पर एक के बजाय यहाँ 2 हो गई है तो इसे हम डाई कह दिए। देखो डाई क्लोरोमेथेन, यहाँ पर क्लोरो 3 हो गई तो ट्राई कह दिए। इतनी बात समझ गए? इसको सामान्य परिचय में पहले खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, है ना। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए? जो ना लिखे वो लिख ले थे, फिर मिटाएं।
जय हिंद। हम आप लोगों को अभी इससे पहले, इस लेक्चर से पहले हेलो एल्केन के बेसिक्स जानकारी तथा बेसिक्स में जितने भी होते हैं सामान्य परिचय, उसका वर्गीकरण सभी खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब वर्गीकरण में पहला आता है मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो या एल्किल हैलाइड, है ना। तो इस क्रिया को अब हम तुम्हें बताने चल रहे हैं कि मोनो क्या होता है। मैंने पहले भी बता दिया है कि जब भी कोई प्रतिस्थापी अगर एक जुड़ती है तो उसे मोनो कहते हैं, जब कोई दो जुड़ती है तो डाई कहते हैं, तीन जुड़ती है ट्राई कहते हैं, चार जुड़ती है टेट्रा कहते हैं, है ना। इसी तरह समझाया हूं पूरा, है ना। बेसिक तो खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो, है ना। अब हम मोनो को थोड़ा अब आगे की ओर लेकर चलते हैं, है ना। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। पहले तो मोनो क्या होता है हम मोनो को समझा दें। जब कोई हाइड्रोकार्बन समूह या एल्केन समूह में केवल एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होकर कोई एक हैलो समूह आकर जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। अब मोनो हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। प्राथमिक को एक अंश कहते हैं। एक अंश कैसे होता है? जब कोई कार्बन से केवल एक चैनिंग के साथ सीधी चैनिंग है, उसमें एक क्लोरो आकर जुड़ जाए, है ना। अब दो अंश कैसे होता है? जब कोई एक कार्बन से ऊपर या नीचे कोई जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, दो अंश। जब कोई एक कार्बन से तीन आकर जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तीन क्या जुड़ जाते हैं, तीन कार्बन जुड़ते हैं। अगर तीन हेलो समूह जुड़ जाएगा, दो हेलो समूह जुड़ जाएगा तो डाई हो जाएगा ना, फिर मोनो तो रहेगा नहीं। मोनो का मतलब होता है केवल एक हेलो समूह का जुड़ना, है ना। जैसे जैसे एक अंश में क्या कह दें, जैसे कह दें पहला CH3Br, तो इसे क्या कहेंगे, मोनो ब्रोमो एल्केन मेथेन, है ना। या एक और कर दें C2H5I, इसे क्या कहेंगे, मोनो आइडो एथेन। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब अब देखिए, इसी को हम एक नाम से और कुछ लिख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, मोनो ब्रोमो मेथिल भी कह सकते हैं, है ना। इसे मोनो ब्रोमो मेथिल भी कह सकते हैं। मोनो ब्रोमो मेथिल कैसे कहा भैया? देखिए, एक कार्बन, एक हाइलो समूह है तो मोनो कह दिया। अब ये Br है तो ब्रोमो कह दिया। और CH3, मैंने पिछले एल्किल समूह को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया है ना कि CH3 को क्या कहते हैं, देखो एल्किल समूह कहते हैं, है ना। तो एल्किल, अगर एक कार्बन है तो मेथ में इल जुड़ जाएगा मेथिल, अगर दो कार्बन है एथ में इल जुड़ जाएगा तो एथिल, चार कार्बन है तो ब्यूट में इल जुड़ जाएगा ब्यूटिल, है ना। इसी तरह इसका अनुलग्न होता है इल, है ना। इतनी बात समझ गए, क्लियर है। अब इसी तरह इसको कह लोगे मोनोआइडोमेथेन को, इसको कहते हैं 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है ना, 1 डिग्री हैलाइड, इसे भी 1 डिग्री हैलाइड। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद ये आ जाते हैं, जब कभी हम कार्बन से, एक ही कार्बन से ऊपर नीचे एक कोई लंबी चैनिंग ना रहे, कोई एक CH3 है ना, और फिर इसमें एक क्या जोड़ दें, एक हाइड्रोजन जोड़ दें, एक कोई Br फ्लोरो कुछ भी जोड़ दें, तो इसे क्या कहेंगे, दो अंश, है ना। इसे कहेंगे दो अंश डिग्री, या कह देंगे इसे कि इसका नाम क्या लिखेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन में दो मेथिल जुड़ी है ना। तो पहले तो फ्लोरो लिखेंगे, है ना, मोनो फ्लोरो डाई मेथिल और मेथेन, है ना। लिख लेंगे ना, इतनी बात, है ना। और फिर इसके बाद इसको एक नाम और लिख सकते हैं, इसका एक नाम और लिख सकते हैं,
वो नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसे कह सकते हैं 2 क्लोरो हाँ फ्लोरो 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 2 फ्लोरो 2 फ्लोरो प्रोपेन, है ना। इतनी बात समझ गए। या साधारण नाम में क्या करोगे, एक कार्बन है, मेथ हो गई, है ना। मेथ पहले पहले हेलो समूह को लिखेंगे। पहले इसको, पहले कौन कैसे लिखा जाता है इसको भी आगे चल के हम समझाते हैं अभी, है ना। पहले फ्लोरो है, एक है मोनो लगा दो, मोनो फ्लोरो। अब डाई मेथिल, एक कार्बन मेथेन, मोनो फ्लोरो डाई मेथिल मेथेन। क्लियर है इतनी बात। इसी को दो वंश हाइलाइट भी कहते हैं। इतनी बात समझ गए। इसी तरह एक कार्बन से कोई एक कार्बन से तीन एक और कार्बन आके जुड़ जाए, तीन एक और कार्बन आकर जुड़ जाए, और इससे क्या रहे, कोई आइडो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी रहे, है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम, है ना। क्या कहेंगे, ट्राईमेथिल मोनो आइडो ट्राईमेथिल मेथेन, है ना। इसे 3 अंश भाई, तीन एक कार्बन से 3 जुड़ गए, 3 अंश। इतनी बात समझ गए, है ना। इतना लिख लो जल्दी।